प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी बेहद गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बहुत गंभीर चिंता है, जो बहुत ही घातक है, यानी देश के लिए ख़तरनाक है। वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो है दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार। यानी ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। देश के अंदर कई मतलब हर जगह दलितों के ऊपर गंभीर अत्याचार किए जा रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये केवल नीचे लेवल पर, छोटे लेवल पर हैं। नहीं, ये बहुत टॉप लेवल तक भी ये अत्याचार हो रहे हैं और ये शर्मनाक है। और मैं सीधा तानाशाह सरकार से पूछना चाहूँगा, मैं देखिए तानाशाह कह रहा हूँ तो कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तानाशाही से 11 साल निकले हैं इस सरकार के। अगर कुछ मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए आप। इस सरकार ने पूरी तानाशाही से 11 साल निकाले हैं और हर फैसले में वो इनका एक्शन नज़र आया है। प्रधानमंत्री महोदय 56 इंच का सीना बताते हैं, बट 56 इंच का सीना ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं दिया है, किसी अच्छे काम के लिए दिखाई नहीं दिया है। और 56 इंच का सीना आप गलत काम में दिखाते हैं तो वो शोभनीय नहीं है, अशोभनीय है। ये बहुत ही शर्मनाक है। अब देखिए, एक बरेली के अंदर एक युवक को पीट कर, दलित युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। कितनी शर्मनाक है वो। यानी उत्तर प्रदेश के गवर्नेंस को प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री बहुत निडर हैं, बेहद ज़बरदस्त वो फैसले करते हैं, गलत काम होने नहीं देते हैं। लेकिन आप देखिए, मैं अगर कहूँ कि अत्याचार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। तो एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। दूसरा मामला, आपको ध्यान होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, यानी वो भी हमारे दलित समाज से आते हैं, गवई साहब। इस वक्त B.R. गवई साहब जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके ऊपर एक वकील द्वारा जूता फेंकने की गंदी हरकत, ये बेहद शर्मनाक करने वाली हरकत है। हालांकि मैं अभी उसका फ़िलहाल और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक छानबीन चल रही है और सुन रहे हैं कि उसके अंदर कोई गंभीर मामला है, किसने कराया है, किसकी तरफ से इशारा हुआ है, इस किस्म की कई बातें आ रही हैं। लेकिन क्योंकि अभी जांच चल रही है, मैं उस बारे में अभी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये भी अशोभनीय था और उस वकील के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई छानबीन नहीं। अगर ये किसी विपक्ष में से किसी ने किया होता, अब तक वो जेल के अंदर होता। तो ये दूसरा। तीसरा मामला हरियाणा से है। एक सीनियर IPS अधिकारी, ADG रैंक के सीनियर IPS अधिकारी अपनी गोली मार करके हत्या कर लेते हैं, अपनी खुद की, यानी खुदकशी कर लेते हैं। यानी इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा। उनको बहुत लंबे समय से मतलब निशाना बनाया जा रहा था, जाति सूचक के शब्दों के इस्तेमाल करके, या कई जगह, मतलब मैं इस वक्त बहुत सारी है, बहुत लंबी डिटेल है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। यानी उनको निशाना बनाया गया और उन्होंने अपनी यानी आत्महत्या कर ली है। उनकी पत्नी IAS हैं, यानी आप देखिए, जिनकी पत्नी IAS हैं, वो खुद IPS हैं, सीनियर रैंक के अधिकारी हैं, ADG रैंक के अधिकारी हैं। अगर वो सुरक्षित नहीं है, एक IAS के पति सुरक्षित नहीं है, तो ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? ये किसके लिए व्यवस्था दे रही है? ये किसकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है? सरकार, तानाशाह सरकार जो है, आखिर किसकी है, किसके लिए है? ये बहुत गंभीर सवाल है। संतोष मलिक जी को बेहद चिंता है। और अब देखिए, उनको कई दिन हो गए हैं, अब तक उनका पोस्टमार्टम कराने की बिल्कुल भी उनकी पत्नी ने इजाज़त नहीं दी है। वो कह रही हैं, उनकी मांग है ये जो कांड हुआ है, जो आत्महत्या करनी पड़ी है, उसमें DGP लेवल का अधिकारी भी शामिल हैं। हरियाणा के जो DGP हैं, उनको भी उनकी पत्नी शामिल बता रही हैं। FIR में बहुत सारे अधिकारियों के उन्होंने नाम दिए हैं और वो कह रही हैं तमाम इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, DGP तुरंत बर्खास्त होने चाहिए, तभी वो पोस्टमार्टम कराएंगी। अब तक वो एग्री नहीं हुए हैं। सरकार भी काफ़ी कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री वहाँ की कोशिश कर रहे हैं और भी चारों तरफ से उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मानी नहीं है। लेकिन कुल मिलाने में इस वीडियो का मतलब ये था, आप तक ये संदेश पहुँचाना था कि दलितों के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। क्या करेंगे प्रधानमंत्री महोदय, बताएंगे कुछ, क्यों हो रहे हैं ये? प्रधानमंत्री महोदय, आपके तो कभी बयान आते नहीं। प्रधानमंत्री महोदय के बयान सुनने हैं तो चुनावी मौसम में केवल चुनाव के लिए बयान सुने। ये चुनाव जीवी हैं, फोटो जीवी हैं, मीडिया जीवी हैं, टेलीविज़न जीवी हैं। इनको कभी भी हमेशा टेलीविज़न पर रहने का, मीडिया में रहने का, सुर्खियों में रहने का शौक़ है। फ़ोटो इनके खींचते रहें, बस वो शौक़ है। देश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, अब मैं कोई ऐसा शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत ही गौरवान्वित पद है। प्रधानमंत्री का पद बहुत ही गौरवान्वित है, लेकिन उस गौरवान्वित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसका खुद का मान सम्मान ना रखे, उस पद की गरिमा को ना रखे, तो इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है? फिर जनता क्या कहेगी?
अदरवाइज प्रधानमंत्री महोदय 56 इंच का सीना बताते हैं, फिर उनके नीचे देश के अंदर कोई भी गलत हरकत कैसे हो सकती है? क्या मैं अगर ये कहूँ कि उनके इशारे से हो रहा होगा तो ये शायद, देखिए बुरा लगेगा, पद बहुत गरिमामयी पद है, लेकिन नहीं हो रहा है तो वो रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों लगातार 11 साल से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं? अगर 56 इंच का सीना है तो वो रोकते क्यों नहीं हैं? क्या उनके इशारे से हो रहा है या उनके कहने से हो रहा है या क्या है? देखिए मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो है इसके पीछे, दाल में कुछ तो काला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश भी सुरक्षित नहीं हैं। एक राज्य के आईपीएस सीनियर अधिकारी वो सुरक्षित नहीं है, और आम जनता का तो फिर कहना ही क्या है? आम जनता पर तो रोजाना हो ही रहा है। तो मैं इसके लिए और तो कुछ बचा नहीं है, मैं केवल महामहिम राष्ट्रपति महोदया से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करूंगा, ऐसी तानाशाह सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए जो अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। सीनियर अधिकारी सुरक्षित नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुरक्षित नहीं है, तो ये सरकार आखिर किसके लिए काम कर रही है? ये सरकार देश हित में नहीं है। ये हमें ये देखिए, वैसे भी आप देख लीजिए, अब आपस में जो विपक्ष के साथ ये कर रहे हैं, उधर चुनाव आयोग की धांधली आप लगातार चल रही है। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये सुनवाई चल रही है, यानी वोटर लिस्ट की धांधली की कितनी लंबी लंबी रिपोर्टें आई हैं, अपोजिशन की तरफ से कई प्रमाण दिए गए हैं, लेकिन कोई एक्शन सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से अब तक ऐसा खास नहीं लिया गया। ये बहुत शर्मनाक है। मैं एक बार फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करता हूँ, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करता हूँ और देश की जनता से भी अपील करता हूँ, हम लोग सड़कों पर आएँ शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति देश की वो हमारी है, देश के नागरिक हमारे हैं, और जो सत्ता में बैठे हैं कहने के लिए वो भी हमारे ही हैं। इसलिए हम कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे किसी भी जान माल का कोई नुकसान हो, लेकिन हमें सरकार पर दबाव बना करके ऐसी गैर जिम्मेदार और निकम्मी सरकार को जितना जल्दी हो सके इसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये सरकार जब तक रहेगी मुझे नहीं लगता है कि देश के नागरिक सुरक्षित रह पाएंगे। बेटी बचाओ का नारा देते थे, बेटियों के साथ इनके तो ये 11 साल के टेन्योर में कितने अत्याचार हुए हैं, पहले से कितने ज़्यादा बड़े हैं, वो किसी से छिपे नहीं हैं। बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद लगाता हूँ आप मेरी इस निवेदन को, मेरी इस अपील को स्वीकार करेंगे और ज़रूर देश हित में कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लेंगे ताकि देश की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, खास करके जो पीड़ित वर्ग हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।